नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। एक क्वेश्चन जो है इस फाइनेंशियल ब्रह्मांड में घूम रहा है आजकल कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड करना चाहिए या ग्रोथ बेस्ड करना चाहिए। कौन सा बेटर ऑप्शन है, ग्रोथ बेस्ड या गोल बेस्ड? गोल मतलब क्या क्या है? एक निहायत ही जरूरी जो गोल है फाइनेंशियल गोल, वो क्या क्या है? एजुकेशन, आज का एजुकेशन। पीछे जब हम करते थे, हमारे बाबूजी दादा जो किए थे, एक शहर में, बड़े से शहर में एक ही स्कूल हुआ करता था। अमीर, गरीब, मरवाड़ी, जैन, भिखारी का बच्चा सब वहीं पढ़ते थे। दूसरा स्कूल था ही नहीं, एक ही स्कूल में सब थे, एक ही यूनिफॉर्म। कौन अमीर कौन गरीब पता नहीं। आज ऐसा स्कूल का मार्केटिंग हो गया है, वो मोगेम्बो खेला है ऊपर से। ऐसा खेल हो गया कि आपके ज़िंदगी का 50% पैसा एजुकेशन में ही चला जा रहा है। तो एजुकेशन ना एकदम सिरदर्दी बन चुका है आज के डेट में। तो पहला प्रायोरिटी गोल में रखते हैं एजुकेशन को। इसके लिए कुछ पैसा जमा करना है। पहले ऐसा सोचते ही नहीं थे, जैसे तैसे बच्चे पढ़ लेते थे। हम भी जैसे तैसे पढ़ के आगे आपका एज 30-40 साल अगर होगा तो आपको पता चला होगा पढ़ाई में इतना कोई टेंशन ही नहीं था। और हम अपने पेरेंट्स पूरे ज़िंदगी टेंशन में रहते कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे। दूसरा, मैरिज के लिए कॉर्पस चाहिए। पहले भी चाहिए था, आज भी चाहिए था, आज थोड़ा ज़्यादा चाहिए। थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बढ़ गया है, चेंज हो गया है, तो इसमें चाहिए। होम, घर के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, पूरी ज़िंदगी का पैसा एक बार झुका जाता है यहाँ पे। होम, रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए। पहले जैसा ज़िंदगी नहीं रहा कि सब कुछ आसान सस्ता मिल रहा है, अभी सब कुछ महंगा हो चुका है। तो रिटायरमेंट कॉर्पस एक बड़ा अच्छा खासा सा चाहिए। अब ये 5 और 6 नंबर जो है ना, लाइफ स्टाइल चाहिए। कार है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। हॉलीडे घूमने जाना है, विदेश जाना है, यहीं जाना है, तो ये अलग से कॉर्पस हो गया। पैसा बचता है, कुछ प्लानिंग करते हैं तो इसके लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया गोल बेस्ड, भाई इस गोल के लिए पैसा चाहिए। और एक हो गया ग्रोथ बेस्ड। ग्रोथ बेस्ड मतलब उनके लिए ना जिनके पास पहले से पैसा बहुत है। जिनको तो पैसा नहीं है, हमारे जैसे लोग, उनको तो चाहिए था गोल बेस्ड, भाई ये चीज़ पूरा करना है। और जिनको भरपूर पैसा पहले से है, उनको बोला हमको कोई टेंशन नहीं है, पैसा बढ़ना चाहिए। अब कितना बढ़ना चाहिए क्वेश्चन पूछिए, पता नहीं, बढ़ते रहे, होते रहे, चलते रहे, क्या दिक्कत है? कितना पूछ रहे हैं आप? तो पैसा तो जितना भी हो जाए कम ही होता है, बढ़ने दीजिए जितना बढ़ जाए। तो ग्रोथ ऑप्शन में लगाना है। हमारा कोई गोल नहीं है, बस ग्रोथ बेस में लगा दीजिए। तो इस तरह का जो विश है ना, इंडलेस विश है। आज विश है, कल कुछ और हो जाएगा। आज बोल दिया 5 करोड़, 2 साल के बाद पूछेंगे तो 10 करोड़, 10 साल के बाद पूछेंगे तो बोलेंगे 50 करोड़। ये विश बढ़ते रहेगा इस तरह से। तो लालच का कोई अंत नहीं है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहला बात करते हैं ये नीड बेस, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट आता है। पहले तो देख लेते हैं कि हमें दोनों ही स्थिति में, या SIP करूं या वन टाइम करूं, 1 करोड़ रुपया चाहिए सारे फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए। तो वन टाइम कितना इन्वेस्ट कर दूं, और टाइम मेरे पास 15 साल है। इससे कम में म्यूचुअल फंड में ग्रोथ दिख जाएगा, हो जाएगा, लेकिन श्योर शॉट नहीं है। लेकिन 15 साल, 18 साल, 20 साल रखेंगे तो श्योर शॉट है हमारा पैसा आज आधा भी गिर जाएगा ना, तो मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की कैटेगरी में ही आऊँगा, गरीब नहीं हो जाऊँगा, क्योंकि इतना पैसा बढ़ चुका है। तो 15 साल मिनिमम टाइम रखिए। वन टाइम करूँ या SIP करूँ तो क्या क्या संभावना हो सकता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ 15 से 20 हज़ार रुपया करते हैं, 15 से 20 हज़ार रुपया SIP अमाउंट, और 15 से 20 साल होता है, और 12 से 15% का रिटर्न अगर मिलता है तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। कैसे? तो कैलकुलेटर में देख लेते हैं। 15,000 रुपये पर मंथ, StarSIP.in में गए, SIP में गए हैं, लमसम में बाद में जाएंगे। 15,000 रुपये पर मंथ, 15 साल, 15%, 27 लाख जमा हुआ, 1 करोड़ 52 लाख हो गया। अब मैं इसको रिटर्न को बोलता हूँ कि भैया 15% तो जोड़ते हैं, पर 12 मिले तो, अगर 12 मिलता है तो इसको हम, ये जो 15,000 है, इसको 20,000 रुपये कर देते हैं। अगर 20,000 करते हैं तो कैलकुलेटर पे देखते हैं क्या होता है। 36 लाख जमा होगा और 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। मतलब जो 15,000 रुपया का वैल्यू था उसको हमको 20,000 रुपया करना पड़ेगा पर मंथ। साल वही है 15 साल, और 12% का ड्यूरेशन है, तो 36 लाख का वैल्यू 1 करोड़ रुपया हो जाता है। तो इस तरह से करके 15 से 20 हज़ार में वो 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत मेंशन कर दिया है, 15 साल का ही ड्यूरेशन है। अमाउंट हमने बढ़ाया घटाया और परसेंटेज को बढ़ाया घटाया, तो 1 करोड़ का ये टारगेट पूरा हो गया। अब दूसरा ऑप्शन है वन टाइम इन्वेस्ट किया। तो वन टाइम के लिए वही 15 साल लिया, 13 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट कर दें और 15% के रेट से ग्रो करें तो 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाता है। लेकिन रिटर्न अगर कम हो, 12% हो, तो वही 13 लाख रुपया को 18 साल रिमेन इन्वेस्टेड रहेंगे, तो जाके लगभग 1 करोड़ रुपया पूरा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कैलकुलेटर में। अब हम वन टाइम पे गए,
13 लाख रुपया लिखा, 15 साल 15%, 13 लाख का वैल्यू 1 करोड़ 5 लाख लगभग हो गया। लेकिन यदि रिटर्न थोड़ा कम हो, 12% के रेट से कैलकुलेट करते हैं तो टाइम 18 साल देना पड़ेगा। आपको अमाउंट कितना बढ़ाना है कैलकुलेटर में जाके वो अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं कि 18 नहीं मुझे 15 में ही चाहिए, तो धीरे धीरे कम करके आप अमाउंट को बढ़ाएंगे और वो फिगर देखेंगे कि 1 करोड़ रुपया कहाँ पे आता है। इस तरह से करके खुद से कैलकुलेट करेंगे। मोटा मोटी मान के चलिए कि 15,000 रुपये पर मंथ करेंगे तो 1 करोड़ रुपया 15 से 18 साल में पूरा हो जाता है, या 13 लाख रुपया वन टाइम रखते हैं तो 15 से 18 साल में 1 करोड़ रुपया पूरा हो जाता है। ये जो मैंने फ्लक्चुएसन लिया है ना कि 12 से 15% या 15 से 20%, ये कुछ इस तरह से आसमान से गिरे खजूर में अटके। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आपको 15, 16, 17, 18, 20% रिटर्न दे दे। अगर 12 भी मिले तो खजूर के में अटके का मतलब है कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर और ठप्पा लगा के जो देते हैं कि इतना मिलेगा ही मिलेगा, उससे आपको डबल मिलेगा तो खजूर में अटकेंगे, धरती पे धड़ाम से नहीं गिरेंगे। म्यूचुअल फंड ऐसा स्थिति है, आसमान से गिरेंगे मार्केट गिरने पे, गिरने के बाद भी धड़ाम से धरती पे नहीं गिरेंगे, खजूर में अटकेंगे और 1 करोड़ रुपया लगभग। आज मैं कितना भी गिरूंगा ना तो खजूर में अटकने का मतलब है कि 1 करोड़ रुपया तो बचेगा बचेगा। तो वो बैंक, पोस्ट ऑफिस, सेफ, सेफर से ज़्यादा होगा। उतना मैं मान के चला हूँ कि मोगेम्बो खेलेगा तो 1 करोड़ रुपया गिर से धड़ाम गिरेगा। गिरा था अभी ये भूतकाल में पीछे 1 करोड़ रुपया गिर से पोर्टफोलियो 60-65 लाख पे आ गया। हमने कुछ नहीं किया। दर्द होता है, दर्द तो पक्का ही होगा, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। फिर 6 महीना से 1.5 साल के अंदर लाइफ टाइम हाई हो गया और पैसा बढ़ भी गया। तो इस तरह से करके आपको प्लानिंग करना है। अब आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि वो 15,000 या 13 लाख कहाँ लगा दूँ। इसके लिए आपको StarSIP.in पे विजिट करना है। बिना लॉगिन किए हुए, बिना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तामझाम डाले हुए आप इस रिसर्च को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैलकुलेटर, परफॉर्मेंस सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है ऑल इक्विटी 15 साल। यहाँ पे देख लेते हैं चेहरा मोहरा कैसा दिखता है। ये ऑल इक्विटी है 1 नंबर पे। 52 तरह का कैटेगरी है, हमने ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया। साल कर लिया 15 साल और पैसा कर लिया 15,000 रुपये पर मंथ। पहले ही नंबर पे आता है DSP स्मॉल कैप। 2008 से लेके अब तक 2023 तक 27 लाख जमा किया और वैल्यू हुआ है 1 करोड़ 39 लाख। इसको छोड़ दीजिए, हमको देख के करोड़ चाहिए था 19% के रेट से। दूसरा फंड है ICC प्रोडेंशियल टेक्नोलॉजी। अच्छा किया है ये फंड, 2008 से लेके अब तक चला, 27 लाख जमा किया, 1 करोड़ 34 लाख हुआ है, 19% इसने भी रिटर्न दिया है। तीसरा फंड है कॉन्राड इमेको इमर्जिंग इक्विटी, लार्ज एंड मिड कैप के कैटेगरी में ये फंड है। 27 लाख जमा हुआ, 15,000 करोड़ एसेट है इसमें, 1 करोड़ 27 लाख बना है। 18% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। यहाँ जो 18 आपको दिख रहा है इसमें ताम झाम खर्चा, हमारा खर्चा, फंड मैनेजमेंट का खर्चा, कॉल सेंटर, फॉर्म भरना, वेबसाइट चलना, सब कुछ इसमें झोंका हुआ है। 2% ऑलरेडी काट के आपको दिखाया जा रहा है। नहीं काटता, किसी को कुछ नहीं मिलता तो 20% रिटर्न दिखता, लेकिन वो काट कूट के ही आपको 18 दिया है। अब इसमें से कोई कुछ नहीं काटेगा। एंट्री लोड कितना लगता है, एग्जिट लोड कितना लगता है। एंट्री लोड आज के डेट में कुछ भी नहीं है। पहले किसी जमाने में हुआ करता था कि 1 लाख रुपया आप जमा करें, पहले 2,000 रुपया हमारे जैसे एडवाइजर को मिल जाता था काट के, 98,000 ही जमा होता था। अब वो बोले ये तामझाम नाटक नहीं चलेगा, 1 लाख जमा होगा। एंट्री लोड का तो सवाल ही नहीं है, खत्म हो गया, कट मार दीजिए। एग्जिट लोड कितना होता है? 1 साल के पहले ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में 99% के म्यूचुअल फंड के स्कीम में एग्जिट लोड 1% है। 1 साल के पहले निकालेंगे तो हमने लगाया 1 लाख, 1 साल के पहले निकाल रहे हैं तो जो भी पैसा दिख रहा है उसका 1% काट के दिया जाएगा। रुक जाइए ना, 365 दिन हुआ है, 366 दिन होने दीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए, 1 रुपये भी नहीं कटेगा। तो एग्जिट लोड नॉर्मली तो है ही नहीं, जब भी निकालना है 1 साल के बाद ही निकालना है इंतजार करके। तो एग्जिट लोड नील है, एंट्री लोड तो नील है ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन कमेंट में पूछा गया था, उसका जवाब मिल ही गया। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी जो लिस्ट देखेंगे ना ऑल इक्विटी में, ज्यादातर आपको मिड कैप स्मॉल कैप रिटर्न में मिलेगा जो अच्छा खासा रिटर्न दिया है। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी 27 लाख का वैल्यू, 1 करोड़ 24 लाख हुआ है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप 2008 से लेकर अब तक 15,000 जमा किया, 27 लाख का वैल्यू, 1 करोड़ 23 लाख। अब बहुत सारा स्मॉल कैप इस कैटेगरी में है ही नहीं। क्यों? 15 साल पहले बेचारे का जन्म ही नहीं हुआ था। एक्सिस, SBI, ICICI, इस सब बेचारे का जन्म ही नहीं हुआ था 15 साल पहले, तो यहाँ कैसे दिखेगा? इसलिए नहीं हुआ था कि फंड मैनेजर मिड कैप बोल के, लार्ज कैप बोल के, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप बोल के थोक में स्मॉल कैप खरीद के रखे हैं। जरूरत ही नहीं है, स्मॉल कैप भर के खरीदे हैं,
लेकिन अब रेगुलेशन बदल गया है। आपको बोला लार्ज कैप तो 100 तक लेना है, मिड कैप बोला तो 150 कंपनी जो टॉप है उसमें लेना है। तो अब रेगुलेशन बदल गया तो सब धड़ल्ले से स्मॉल कैप भी अपना लॉन्च करना शुरू किया। आगे फंड देखेंगे इडलवाइज मिड कैप 2008 से लेकर अब तक 27 लाख जमा हुआ, 1 करोड़ 21 लाख बन गया। सबसे लास्ट में देखते हैं कि उसने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है कि सबसे लास्ट में जो रिटर्न दिया है उसने रिटर्न दिया है 6.7%। हम हमेशा बोलते हैं एईएम को देखना है, 290 करोड़ है, 3000 4000 5000 करोड़ नहीं है तो नहीं लगाना है। फंड देखेंगे 598 करोड़, फंड देखेंगे 31 करोड़, फंड यहाँ देखेंगे 383 करोड़, नहीं जाना है, छोटे एईएम में नहीं जाना है। अब बात करते हैं, ये तो हमने एसआईपी का बात किया, अब बात करते हैं वन टाइम में। वन टाइम में हमने सेलेक्ट किया है वही वन टाइम। अगर आपको स्टार एसआईपी में देखना है, इस लोगों को स्टार एसआईपी को टच करना है तो ये वन टाइम होगा और ये ग्राफ जो है एसआईपी, पहले जो दिखाया वो एसआईपी, ये ग्राफ था। ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया 10 साल, पिछला 10 साल ही यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पे हम इसको 15 साल सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि डिफ़ॉल्ट में 10 साल ही है। और यहाँ पैसे के रूप में 12 लाख रुपया, हालांकि 13 लाख रुपया एज पर कैलकुलेशन था, पर 13 लाख रुपया यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। 12 के बाद सीधे 15 है और 12 के पहले 10 है, तो हमने 12 सेलेक्ट किया। जब आप 13 लाख रुपया का प्लानिंग कर लेंगे कि म्यूचुअल फंड में 13 लाख रुपया झोंकना है, तो वाइफ बोलेगी ठहरो, क्या कर रहे हो, भाग जाएगा तो, डूब जाएगा तो, हेरा जाएगा तो। आप बोलेंगे अरे नहीं भागेगा, कहीं नहीं भागेगा, 13 लाख रुपया जमा करके रखो, ठीक है आपको जो करना है कीजिए, बार्गेनिंग चलेगा। 1 लाख रुपया का हमको सोना दिला दीजिए, तो 1 लाख रुपया का सोना दीजिए ऊपर गच्चा, 12 लाख रुपया आपका इन्वेस्ट होगा एज पर कैलकुलेटर, 1 लाख रुपया का सोना खरीद के दे दीजिए। तो ऑल इक्विटी में पहला फंड आता है निपॉन इंडिया फार्मा फंड, 12 लाख का वैल्यू 2008 में झोंका, यहाँ पे 1 करोड़ 40 लाख बनाया, 17% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। डीएसपी स्मॉल कैप 12 लाख का वैल्यू, वन टाइम का 1 करोड़ 30 लाख। कब वन टाइम? 2008 में किसी ने वन टाइम 12 लाख का वो कॉर्नर वाला बर्फी साइज वाला प्लॉट लिया था, तो 12 लाख का वैल्यू आज कितना है? 1 करोड़ 30 लाख है। अरे 1 करोड़ 30 लाख बात बोलते हैं आप राजू भैया, जले पे नमक छिड़क रहे हैं। वहां तो कोई कब्जा करके बैठा है, बोलता है हमरा है, हमने 4 आम का पेड़ लगाया था, ताला लगा दिया, बोलता है हमारा ही है। जाते हैं तो गाली बात करके भगा देता है, तो जाते भी नहीं देखने, गुंडागर्दी चल रहा है। तो इस तरह से करके वो सोच लीजिए क्या हो रहा है। आगे एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी एसआईपी में भी आया था, 2008 में वन टाइम झोंक दिया यहाँ पे 12 लाख रुपया। इस फंड में मेरा लगभग 15-16 लाख रुपया है और ज़रूरत भी नहीं है, पड़ा हुआ है यहाँ पे। बूंद बूंद से तालाब भरता है, तालाब वहाँ भरेगा जहाँ बूंद बूंद संग्रह हो, पता चलेगा नीचे छेद है तो कहाँ बूंद बूंद भरेगा। ये ऐसा जगह है कि बूंद बूंद रखते जाइए, भरते जाएगा। 12 लाख का वैल्यू एचडीएफसी मिड कैप ने कराया है, 1 करोड़ 26 लाख। अगर पूरे एचडीएफसी का मुझे 2 फंड बोलेंगे ना, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एचडीएफसी स्मॉल कैप, झोंकते जाइए पैसा, बगल में ब्रांच है, चेक काट के जितना पैसा आता है झोंकते जाइए, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 साल जमा कीजिए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। अगला फंड है यूटीआई ट्रांसपोर्ट। इस फंड के बारे में नहीं बात करेंगे, क्यों? सेक्टोरियल फंड, ताम झाम, स्पेसिफिक फंड में पैसा नहीं लगाना है, साधारण इन्वेस्टर को। और मैं साधारण इन्वेस्टर को ज़्यादातर वीडियो उनके लिए बनाता हूँ जिनके पास पहले से बहुत ज़्यादा पैसा है, सब में लगा दीजिए ना, आप क्या फ़र्क पड़ता है, डूब भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसके पास कम पैसा है, मिड कैप स्मॉल कैप में लंबे समय तक बने रहिए। आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी, अगेन बेहतरीन फंड। आईसीआईसी के प्लान में पूरे ग्रुप में बताऊं, आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी, आईसीआईसी स्मॉल कैप, आईसीआईसी मल्टी कैप, आईसीआईसी लॉन्ग टर्म इक्विटी, टैक्स बचाने के लिए, ये 4-5 फंड आईसीआईसी में इतना बेहतरीन है कि सदियों से अच्छा रिटर्न देते आया है। आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी में देखते हैं 12 लाख रुपया का वैल्यू बनाया है, 1 करोड़ 18 लाख रुपया। अब यहाँ पे वन टाइम में एवरेज का बात करते हैं, फिर वही अगेन स्क्रॉल करते रहिए, लगेगा 4-5 मिनट, तब तक ईयरफोन लगा के गाना सुन लीजिए और ऐसे करके स्क्रॉल भी करते रहिए। बहुत सारा फंड है यहाँ पे, ठीक है। कितना रिटर्न दिया है? एवरेज 11.24% का एवरेज रिटर्न मिला है पिछले 15 साल में, वो बैंक से ज़्यादा ही है। अब सबसे बॉटम वाला देख लें, बोला था ना एईएम को देखना है, बेबी को बेस पसंद है, वो गाना है ना, गाना है म्यूचुअल फंड में, बेस देखना है, एईएम कितना है, गाना है, बेबी को बेस पसंद है। तो 42 करोड़ सबसे बॉटम वाला, 163 करोड़ नहीं चाहिए बाबूजी, 1527 करोड़ नहीं चाहिए, 853 करोड़ नहीं चाहिए, 31 करोड़ नहीं चाहिए, 45 करोड़ नहीं चाहिए, 600 करोड़ नहीं चाहिए,
1400 करोड़ नहीं चाहिए, अरे चाहिए कितना, 5000 करोड़, 4000 करोड़, इससे ऊपर है तो बात करो। पहला इन्वेस्टमेंट एईएम को देखना है, बेबी को बेस पसंद है, एक गाना गाते रहना है। तो इस तरह से करके आप वन टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल इक्विटी सेलेक्ट कर लिया, साधारणतया स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी में डालिए और आगे बढ़ते जाइए। अब बात करते हैं ग्रोथ बेस्ड। ये तो हुआ गोल बेस्ड पहले बताया। ग्रोथ बेस्ड में बोलते हैं कि चलते रहेगा, बढ़ते रहेगा, क्या दिक्कत है, पैसे का जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी तक पैसा चाहिए। इसको सोचना ये गलत है। इस तरह से इन्फिनिटी तक नंबर का कोई अंत है? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, आगे बढ़ते जाइए, इन्फिनिटी तक कोई अंत नहीं है। ऐसे नहीं सोचना है। हम कैसे सोचते हैं, मुझे लगता है कि मैं अगर 70 साल जीऊँगा ना, मैं ऐसा सोच के रखा हूँ कि 70 साल जिस दिन पूरा हो जाएगा, पहले अगर मोगेम्बो पलटा दिया, और जो कि पलटाएगा, हम ऐसे ऐसा कुछ बात करते हैं, वो पलटाएगा, अब मुझे कोई डर भी नहीं है, जितना जीना था जी लिए। अगर 70 साल गलती से जी लिए, मोगेम्बो का नज़र ना पड़े, बोला अच्छा अरे चलो चलने दो, जैसे बोल रहा है बोलने दो, 70 साल तक अगर चल लिए तो ऊपर जाने का शॉपिंग करेंगे, करना चाहिए, हम करेंगे खुद से। बैंड बाजा वाला को एक चेक काट के दे दिया, अरे भाई 5 लाख रुपया, एकदम बैंड बाजा बारात बजाना बढ़िया से। टेंट वाला को दे दिया, भाई लो 2 लाख रुपया। खाना पीना के लिए भाई लो 10 लाख रुपया, एकदम 1000 लोगों के लिए, 2000 के लिए पहले से लिस्ट बना दिए, कार्ड छपवा दिए, ये सब शॉपिंग ऊपर जाने का कर लेंगे पहले से ही, जिंदा रहते ही। ऐसे अगर कर लेंगे ना 70 साल तक में भी ये वाला शॉपिंग कर लिए, तो वो जो होता है ना, और उसका भी लूट लूँ, उसका भी लूट लूँ, अरे बगल में वो तो 4 मंजिला बना दिया, हम 5 मंजिला बना लेते हैं, उसने 4 प्लॉट खरीद लिया, हम 5 प्लॉट खरीद लें, और ये खोपड़ी का और शून्य हो जाएगा। इन्फिनिटी से सीधा शून्य पे आ जाएगा। कहाँ तो इन्फिनिटी पे जा रहे थे, कहाँ तो सीधा शॉपिंग किए तो शून्य पे आ गए, तो कट मार देंगे सब कुछ में, नहीं चाहिए कुछ भी। 70 साल के एज में जाके वो वाला शॉपिंग करना है, मैं करूँगा, जिंदा रहा तो वीडियो भी दिखाऊंगा वो वाला शॉपिंग वाला, अपना खरीद रहा हूँ शॉपिंग। चादर भद्दर, कौन सा नहाने के बाद कपड़ा पहनना है। एक गाना बड़ा याद आ गया, अभी याद आ गया, आज ही हमने बदले थे कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, इश्क में हम इस कदर चोट खाए हुए हैं। ये गाना का मतलब क्या है, आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मैं कहता हूँ 90% लोग नहीं बता पाएंगे इसका मतलब क्या है। आज ही हमने बदले हैं कपड़े, आज ही हम नहाए हुए हैं, इसका मतलब बताइएगा कमेंट्स में। बहुत गहरा अर्थ है, बहुत मुश्किल से ये अर्थ मैंने ढूंढा था। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मुझे एकदम मन से मानते हैं ना, उनको एक चैनल देखने बोलूँगा, बीच बीच में विजिट करिए, निडर इंडिया। उस चैनल को देखने के बाद पता चलेगा सबका नंबर आएगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना, कभी भी चला जाऊँगा, वैसे सबका नंबर आएगा, कोई नहीं बचने वाला है भाई। इस चैनल को थोड़ा देखिएगा ज़रूर, जो मुझे मानते हैं। जो नहीं मानते हैं छोड़ दीजिए, उनको देखने की जरूरत नहीं है। जो मानते हैं, निडर इंडिया NIDER करके इंडिया देखिएगा, उस चैनल को देखिए। डॉक्टर देवेंद्र भरलारा वहाँ पे मिलेंगे। प्रेजेंटली मुझसे अगर पूछेंगे तो पूरे यूट्यूब चैनल पे 3 लोगों को मैं सुनता हूँ, 1 2 3, नाम नहीं बताऊँगा किसी का, धीरे धीरे वीडियो में आते जाएगा। वो एक को तो गुरु मान चुका हूँ, वो 3 आदमी के अलावा किसी को नहीं देखता हूँ। वो 3 आदमी के अलावा जितना भी चीज़ है प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा के अलावा कुछ नहीं है। पहला चैनल बता दिया हूँ, निडर इंडिया, इसको देखेंगे तो सारा क्लियरिटी जो धूमिल हो जाएगा एकदम, सारा जितना आंख पे पर्दा है ना, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार परचेज करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरी सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। मिनिमम आप म्यूचुअल फंड में 100 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं, मैक्सिमम का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।